Hello students and friends. Next heading is Fourier series for discontinuous function. What is the discontinuous function? जब किसी फंक्शन का इंटरवल फाइनाइट मैनी सब इंटरवल्स में डिवाइड होता है और ईच सब इंटरवल में फंक्शन डिफाइन एंड कंटिन्यूस होता है, उस टाइप के फंक्शन को डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। Now question is find the Fourier series for the following function fx equal to 0 for the interval minus pi to 0 and fx equal to x for the interval 0 to pi। देखिए गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि गिवन फंक्शन इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई के लिए डिफाइन है, जो कि टू सब इंटरवल्स में डिवाइड एंड डिफाइन है। सॉल्यूशन देखिए, हमको गिवन डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। फोरियर सीरीज फॉर द गिवन डिसकंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई इज गिवन बाई fx इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन इंटू कॉस एन एक्स वेयर एन इक्वल टू 1 to infinity प्लस सिग्मा बी एन इंटू साइन एन एक्स वेयर एन इक्वल टू 1 to infinity। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। देखिए अब हम ए नॉट ए एन एंड वी एन फाइंड करेंगे। ए नॉट ए एन एंड वी एन फाइंड करने के बाद हम ए नॉट ए एन एंड वी एन की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देन वी गेट द फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। सो ए नॉट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ए नॉट इक्वल टू 1/π इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। गिवन फंक्शन इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई के लिए डिफाइन है, जो कि टू सब इंटरवल्स में डिवाइड एंड डिफाइन है। नेक्स्ट स्टेप इज 1/π इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1/π इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इंटरवल माइनस पाई टू 0 के लिए एफ एक्स इक्वल टू 0 गिवन है एंड इंटरवल 0 to पाई के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन है। सो नेक्स्ट स्टेप इज 1/π इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू 0। हियर वी पुट एफ एक्स इक्वल टू 0 इंटू डी एक्स प्लस 1/π इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई। हियर वी पुट एफ एक्स इक्वल टू x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप इज ये टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1/π x को इंटीग्रेट करना है, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 to पाई। नेक्स्ट स्टेप इज 1/π इंटू लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, x के स्थान पर पाई पुट करेंगे, सो वी गेट π² माइनस 0। नेक्स्ट स्टेप इज π/2, सो वी गेट ए नॉट इक्वल टू π/2। ए नॉट फाइंड करने के बाद अब हम ए एन फाइंड करेंगे। ए एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है
ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। गिवन फंक्शन इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई के लिए डिफाइन है, जो कि टू सब इंटरवल्स में डिवाइड एंड डिफाइन है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप इज 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू 0 एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। देखिए इंटरवल माइनस पाई टू 0 के लिए एफ एक्स इक्वल टू 0 गिवन है एंड इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन है। सो नेक्स्ट स्टेप इज 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू 0, हियर वी पुट एफ एक्स इक्वल टू 0 इंटू cos एन एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, हियर वी पुट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप इज ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। सो 0 प्लस 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स सॉल्व करेंगे। एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, कॉस एन एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। सो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। नेक्स्ट स्टेप इज 1/पाई ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन होता है, लिमिट 0 टू पाई माइनस साइन आता है 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा इंटू कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप इज देखिए अब इस टर्म में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए पहले हम पाई लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पाई इंटू साइन एन पाई अपॉन एन होगा। साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। देन लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 अप्लाई करने पर भी ये 0 हो जाएगा। तो एक कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने पर। सो 0 माइनस 1/n पाई। देखिए अब इसको साइन एन एक्स को एक बार और इंटीग्रेट करना है। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, लिमिट 0 टू पाई। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज दिस इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर इंटू पाई। देन लिमिट अप्लाई करेंगे कॉस एन पाई माइनस कॉस 0, लिमिट अप्लाई करने पर हमको मिलेगा कॉस एन पाई माइनस कॉस 0। So next step is 1/n स्क्वायर इंटू पाई। cos n पाई इक्वल टू होता है -1 टू द पावर n माइनस cos 0 इक्वल टू होता है 1। So 1। So we get n इक्वल टू 1/n स्क्वायर इंटू पाई ब्रैकेट स्टार्ट -1 टू द पावर n माइनस 1। an फाइंड करने के बाद अब हम bn फाइंड करेंगे। bn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है
बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। गिवन फंक्शन इंटरवल फ्रॉम -पाई टू पाई के लिए डिफाइन है, जो कि 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड एंड डिफाइन है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप इज 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू 0 एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। देखिए इंटरवल -पाई टू 0 के लिए एफ एक्स इक्वल टू 0 गिवन है एंड इंटरवल 0 टू पाई के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन है। सो नेक्स्ट स्टेप इज 1/पाई integral -पाई to 0. Here we put fx equal to 0. So 0 into sin nx dx plus 1/पाई integral from 0 to pi. Here we put fx equal to x into sin nx into dx. नेक्स्ट स्टेप इज, देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा। सो 0 प्लस, और इस टर्म को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करेंगे। x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, साइन एन एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। सो 1/पाई ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 टू पाई। माइनस साइन आता है 1/पाई माइनस 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1 आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन into dx. Now next step is equal to -1/n पाई। देन इस टर्म में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले पाई लिमिट अप्लाई करेंगे, पाई इंटू कॉस एन पाई माइनस 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा -0। ये माइनस माइनस प्लस 1/n पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप इज -1/n पाई इंटू पाई इंटू कॉस एन पाई इक्वल टू -1 टू द पावर n होता है। सो इंटू -1 टू द पावर n प्लस इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन होता है। साइन एन एक्स में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पाई लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये साइन एन पाई होगा। साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है, और जब 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी ये 0 होगा। इस टर्म को इंटीग्रेट करने के बाद, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमको 0 मिलेगा प्लस 0। सो नेक्स्ट स्टेप इज, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, -1/n इंटू -1 टू दी पावर n। सो वी गेट Vn इक्वल टू -1/n इंटू -1 टू दी पावर n। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इज fx इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा an cos nx वेयर n इक्वल टू 1 to infinity
प्लस सिग्मा बी एन इंटू साइन एन एक्स वेयर एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर 1। हमने अभी ए नॉट ए एन एंड बी एन फाइंड किए हैं। वी हैव ए नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ए एन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू पाई ब्रैकेट स्टार्ट -1 to the power n -1 एंड बी एन इक्वल टू -1 अपॉन n इंटू -1 to the power n। Now we put the values of a naught, a n and v n in equation 1. We get fx equal to पाई बाई 4 प्लस सिग्मा 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू पाई ब्रैकेट स्टार्ट -1 to the power n -1 इंटू कॉस एन एक्स वेयर n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी माइनस सिग्मा 1 अपॉन एन इंटू -1 to the power n इंटू साइन एन एक्स वेयर n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अब हम सेकेंड एंड थर्ड टर्म को एक्सपेंड करते हैं। देन वी गेट पाई बाई 4 माइनस 2 अपॉन पाई ब्रैकेट स्टार्ट कॉस एक्स अपॉन 1 स्क्वायर प्लस कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस कॉस 5x अपॉन 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस थर्ड टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा साइन x अपॉन 1 माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3 माइनस डॉट 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 एंड सो ऑन। आंसर। So this is the required Fourier series of the given discontinuous function.